रोने शक्ल के पीछे सीमा हैदर का हाथ है। अगर मैं सीधे सीधे कह दूं कि पाकिस्तान से आई हुई सीमा के पीछे इस महिला जो रो रही हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। केवल इस रोने के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर है। आज हम इनके साथ हैं। आज इनका बेटा घर होता, पाकिस्तान की जेल से रिहा हो गया होता, लेकिन सीमा हैदर एक बड़ी वजह बन गई कि इनकी वजह से ये जो रोती हुई मां है, इनका बेटा नहीं आ पाया। जो लोग पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का मामला चटकारे ले लेकर देख रहे हैं, उन्हें इस परिवार को भी देखना चाहिए और रोने वाली इस मां को भी देखना चाहिए जो रो रही हैं। इनका बेटा पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि सीमा हैदर यहां पर आ चुकी है। पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तान की जेल ने उसको रिलीज करने से रोक लगा दी है। कुछ लिस्ट आई थी, मेरे पास वो लिस्ट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये लिस्ट मेरे सामने है जिसमें इनके लड़के का नाम था जो पाकिस्तान की जेल में बंद था। इनको आप देखिए, इनकी सिसकियों को समझिए। इनका बेटा गुजरात में काम करता था, गुजरात की एक नाव से भटक गया था और भटकते भटकते पाकिस्तान में पहुंच गया। वो कोई जासूस नहीं था, मात्र एक मछुआरा था। और हमारे साथ उमेश निषाद है जो 27 साल पाकिस्तान की जेल में रहे हैं, 27 महीने पाकिस्तान की जेल में रहे हैं। और क्या कष्ट था पाकिस्तान की जेल में, इन्होंने वो कष्ट देखा है। मेरी बात को गौर से समझिए। एक सीमा हैदर पाकिस्तान से यहां आ गई, क्या उसके पास इंटेलिजेंस हमारी कहां थी, रॉ कहां था, आईबी कहां था, कैसे समझ नहीं पाया, वो पाकिस्तान से आ गई और हम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट के लिए नहीं समझ रहे हैं कि इनका जो बेटा वहां पर बंद है, उसी सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तान की जेल उन्हें छोड़ नहीं रही है। पहले हम उमेश से बात करेंगे, उसके बाद से बबलू की मां से बात करेंगे। उमेश जी, आपने 27 महीना पाकिस्तान की जेल में बिताया है, कैसा था वो समय और वर्तमान परिदृश्य में आप क्या देखते हैं सीमा हैदर के आने के बाद? सर, जब से हम तो छूट कर आए, हाँ। हमको तो एक महीना हो गया। हाँ। लेकिन हमारा दुख तकलीफ देखने के लिए तो ना कोई विधायक आए, ना कोई सरकारी अफसर आए, ना प्रधान आए। अभी एक लड़की केवल आई पाकिस्तान से, अगर हाँ। उसको देखने के लिए पूरी दुनिया में से, मतलब हर देश उसमें जा रही है सब उसको देखने के लिए। हाँ। मैं भी बेगुनाह इंसान, हाँ। जो कि हमको बोला गया था कि पकड़ के जब ले जाने के समय 3 महीने में तुमको छोड़ दिया जाएगा। हाँ। और जो बबलू था, हाँ। उसको इंडिया के 10 किलोमीटर अंदर से पकड़ करके ले गया था, पाकिस्तान वाले ले गए थे। हाँ। अभी वो लोग की जब रिलीज की बात हुई, हाँ। 7 तारीख को ये हुआ कि उनको छोड़ा जाएगा, 1 महीने बाद में छोड़ा जाएगा। हाँ। हम वहाँ से 7 तारीख को अपने यहाँ पे घर पे पहुँच गए थे। हाँ। तो भारत में पहुंच गए थे। तो 1 महीने के बाद में जब उनको अभी यही जब सीमा हैदर आई तो उनको छोड़ने का मसला एकदम रुक गया। हाँ। अभी ये बताइए, 100 लोग छूटने वाले थे। हाँ। एक औरत के आने पे अभी वो 100 लोग के परिवार हमारे जैसे जेल में जो जूझ रहे हैं, जो तकलीफ उठा रहे हैं, वो रुक गया। ये सरकार नहीं देख रही है। उसको भी तो देखना चाहिए ना कि 100 लोग का परिवार बड़ा है कि एक सीमा हैदर बड़ी है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उमेश का मकान देखिएगा, भारत की व्यवस्थाओं पे आपको थोड़ा सा तरस आने लगेगा कि बहुत ज्यादा मकान बन रहे हैं, तमाम चीजें बन रही हैं। ये छप्पर का मकान है, कोई मिलने नहीं आया, कोई मीडिया नहीं आई। मीडिया के कुछ लोग हो सकता है आ जा रहे हैं, लेकिन ना तो कोई अफसर आया, ना तो प्रधान आया, कोई घर देख लीजिए। लेकिन एक सीमा हैदर, पता नहीं वो टेररिस्ट है, जासूस है, पाकिस्तान यानी दुश्मन मुल्क से आई हुई महिला है, उसको देखने के लिए बड़े बड़े चैनल मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। रात 9 बजे बड़े बड़े पत्रकार उसको टीवी पे बैठा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप प्यार में आई हुई हैं। क्या सारे नियम कानून मर गए हैं? नियम कानून क्या सिर्फ उमेश निषाद के लिए हैं? क्या बबलू, उनकी रोती हुई मां को आप देखिए, अगर कलेजा ना पसज जाए इस मां को देखने के बाद तो आप हिंदुस्तानी नहीं है, एक तरह से समझिए। बबलू इनकी रोइए मत माता जी, ये बबलू की जो बेटे हैं वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। और जानते हैं कारण क्या था? गलती से पाकिस्तान की जेल, एक बॉर्डर होता है, समुद्र पता नहीं चलता है। जब समुद्र में कोई मछुआरा मछली पकड़ने जाता है तो बॉर्डर पता नहीं चलता है, और गलती से वो बॉर्डर के आसपास दिखाई दे गया और पाकिस्तानी आर्मी इनके बेटे को पकड़ के लेते गई। और पाकिस्तान की जेल में इनका बेटा 27 महीनों से ही
28 अभी उसका 18 महीने हो गए। 18 महीनों से इनका बेटा बंद है, लेकिन कोई जानकारी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ये था कि इनका बेटा पिछले 12 तारीख को आने वाला है, लेकिन जैसे ही सीमा हैदर आई, पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने वहां से भेजेंगे ही नहीं। लिस्ट आई थी, बकायदा मेरे पास लिस्ट है, ये लिस्ट देखिए, मैं लिस्ट दिखा रहा हूं, ये लिस्ट आई थी और ये इसी लिस्ट में उमेश ये 63 नंबर पे बबलू का नाम है और बबलू छूटने वाला था और माँ सोच रही थी कि मेरा बेटा आएगा। लेकिन आप समझिए, कल्पना कीजिएगा एक माँ के बेटे से। दुनिया प्यार के चक्कर में फंसी हुई है। बता रही है कि सीमा हैदर 27 साल की हैं, 4 बेटे हैं उनके, और प्यार के चक्कर में किसी लड़के के पाकिस्तान से भाग गए। तो क्या कानून केवल गरीबों के लिए है, उमेश निषाद और बबलू जैसे लोगों के लिए है कि वो लोग पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान उनको जेल में बंद कर देगा और छोड़ेगा नहीं, और भारत में जो पाकिस्तानी आएंगे उनका स्वागत पलकों पे बिछा के किया जाएगा? इस तरह कब से चलेगा? सीमा हैदर अगर वापस जाएंगी तो एक जो रिश्ते बने हुए हैं, नियम कानून है, तो तमाम चीजें वहां से अच्छी होंगी। सरकारों को भी सोचना चाहिए और सरकारों को बबलू का घर भी देखना चाहिए। घर देखिए, घर अगर आप देखेंगे तो आपको व्यवस्थाओं पे लगेगा। ये बबलू की ये उमेश की पत्नी है, वो इनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और कैसे इनका पालन होता होगा ये तो उमेश जानते होंगे। दादी, क्या लग रहा था बेटा आ जाएगा? बाबू, हमारे बाबू मंगवा दा, हमें कुछ नहीं चाहिए, मंगवा दा बाबू ने। हाँ, हाँ मंगवा देंगे। हाँ। इनकी रोने शक्ल के पीछे सीमा हैदर का हाथ है। अगर मैं सीधे सीधे कह दूं कि पाकिस्तान से आई हुई सीमा के पीछे इस महिला जो रो रही हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। केवल इस रोने के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर है। आज हम इनके साथ हैं। आज इनका बेटा घर होता, पाकिस्तान की जेल से रिहा हो गया होता, लेकिन सीमा हैदर एक बड़ी वजह बन गई कि इनकी वजह से ये जो रोती हुई माँ है, इनका बेटा नहीं आ पाया। और नहीं, ऐसे कम से कम 100 लोग छूटने वाले थे। हाँ। ऐसे ही उनके भी परिवार रोते भी लगते होंगे कि हाँ। नहीं होंगे। हाँ। सरकार को कम से कम मोदी जी को भी इतना वो मालूम चलना चाहिए। हाँ। कि मतलब उसके परिवार को जब लाने के लिए अभी अगर इस समय इस हालात में अगर छुड़ाने की बात की जाए तो वो लोग को तो वहाँ से पाकिस्तानी इतने खराब हैं कि वहाँ से गोलियों से नहीं तो बम से उड़ा देंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री और सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान कैसा देश है। अब वो लोग को अगर छोड़ेंगे इस हालात में तो वो लोग बोले हैं कि निशाना साधेंगे तो हिंदुओं पे। अभी उधर से जब छूट करके ये आदमी लोग आएंगे तो उनको क्या वो बख्शेंगे? वो लोग भी हिंदू हैं, उसमें 10% मुस्लिम होंगे जो पकड़े मतलब छूटने वाले हैं, तो वो लोग को बख्शेंगे? तो इसी के वजह से अभी ये जो विवाद हो गया है, वो लोग 100 लोग छूट गए, छूट जाते हैं, लेकिन अभी इसी बीच में वो लोग के परिवार में कितनी मातम की बात हो रही है। ऐसे एक परिवार नहीं है, पाकिस्तान जेल से अक्सर ऐसा होता। अब मैं आपको पूरे तस्दीक से मामले को समझाने की कोशिश करता हूं। ये उमेश निषाद हैं, ये मछुआरा हैं, मछली मारने का काम करते हैं, और ऐसे न जाने सैकड़ों हजारों लोग समुद्री तटों पर मछली मारने का काम करते हैं। एक समुद्री तट जो है वो पाकिस्तान से लगता है और दूसरा भारत से लगता है, और समुद्र में आप जानते हैं दीवार नहीं चलाई जा सकती है, लेकिन समुद्री रडार से पता चलता है कि वो पाकिस्तान का इलाका है और ये भारत का इलाका है। लेकिन मछली मारने वाले लोग को इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कभी कभी वो बॉर्डर इस पार आ जाते हैं तो कभी कभी उस पार चले जाते हैं। यही गलती उमेश निषाद ने की थी और वो पाकिस्तान की जेल में आप 27 महीना जेल में रहे थे। हमारा तो पट्टा टूट गया था, तभी हम बहते हुए चले हाँ, गए। हाँ। इनके जो लड़के पकड़े गए, हाँ। नेवी देखते हुए भी, हाँ। इंडिया की नेवी देखते हुए भी, हाँ। ये लोग के हाँ। लड़के को 10 किलोमीटर पाकिस्तान से इंडिया से वो लोग उठा करके लेके गए थे। हाँ। वो लोग की कौन सी गुनाह थी? तब कहाँ पे गवर्नमेंट, तब वो नहीं था हाँ। कि बबलू को मतलब वो लोग को पकड़ा तो छोड़ दिया जाए। तो ये उमेश निषाद ये कह रहे थे कि यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो बॉर्डर लाइन नहीं समझ पाता है कोई, और पाकिस्तान वाले भी इधर आ जाते हैं और हिंदुस्तान वाले भी उधर चले जाते हैं। हालांकि जाते दोनों जेल में हैं, और नियम भी ये है कि अगर पाकिस्तान से कोई अवैध रूप से यहाँ आएगा तो उसकी जगह जेल में होगी, भारत से कोई पाकिस्तान में अवैध रूप से जाएगा तो उसकी जगह जेल में होगी। और किसी
किसी देश से किसी देश में कोई अवैध रूप से जाएगा तो उसकी सजा जेल में होगी। इसीलिए हर गवर्नमेंट ने वीजा पासपोर्ट का बकायदा नियम कानून बनाया हुआ है। लेकिन अवैध रूप से सीमा हैदर भारत में आती हैं नेपाल के रास्ते, कैसे आ जाती हैं, इंटेलिजेंस आईबी और तमाम चीजें कैसे हो सकती है? इस तरह तो तमाम लोग बाहर से आ सकते हैं, इस पे एक प्रश्न चिन्ह सवाल खड़ा होता है। और ऊपर से पाकिस्तान से आने के बाद कम पढ़ी लिखी सीमा हैदर खूब अंग्रेजी में बात करती हैं, मीडिया ट्रायल दिन भर करती हैं, बड़े बड़े पत्रकार उनसे इंटरव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं, पुलिस की बकायदा सुरक्षा लगी हुई है और भारतीय व्यवस्था केवल मुंह ताक रही है। क्योंकि मुंह ताकना क्या है, कैसे है, क्यों है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। और ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी तक, और क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है, योगी आदित्यनाथ तक जरूर पहुंचाइएगा और उन्हें बताइएगा कि स्थिति यह है कि एक सीमा हैदर को अगर ढील दी जा रही है तो पाकिस्तान हमारे वहां के 100 लाल जो उसकी जेल में गलती से बंद हैं उनको छोड़ने से इनकार कर दे रहा है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ब्रिजमनगंज एक गांव में थे और वहां से अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे। हमारे साथ बबलू की मां थी, उमेश निषाद थे, जिन्होंने पाकिस्तान में 27 महीने जेल में बिताए हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी ये जरूर बताइएगा। नीचे एक नंबर है बबलू निषाद जी का, ये चूंकि उमेश निषाद जी का नंबर है और उस पर आप अगर कुछ आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो इन्हें दे दीजिएगा, क्योंकि इनका घर जर्जर है, बहुत पीड़ित है और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी हम लोग तमाम अधिकारियों से इस विषय पे बात करेंगे। आप भी अगर टैग कर सकते हैं तमाम अधिकारियों को तो जरूर कीजिएगा। ये उनका घर है, उनका सहयोग भी कीजिएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।